प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान। तो आपको बताना है कि अमरनाथ गुफा है वो कौन से राज्य के अंदर अवस्थित है। फटाफट आंसर दीजिएगा और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दिए। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान, जनगण मन, वंदे मातरम, भारत का जय जयकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? होगा मेरा भारत महान। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, मकई, गन्ना और कपास। तो काली मिट्टी कौन सी फसल की उपयुक्त है? सभी फटाफट कमेंट में आंसर दें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कपास के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, कपास के लिए। जी, कपास के लिए काली मिट्टी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम क्या है? क्या है? कानवा, पैराफिन, जोजोबा और इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? फटाफट आंसर बताएं। तो क्या है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका पैराफिन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पैराफिन। नेक्स्ट है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? मीथेन का बड़ा स्रोत क्या है भारत के अंदर? धान की खेती, फलों के बगीचे, गन्ने की खेती और गेहूं की खेती। तो मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है भारत के अंदर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है धान की खेती। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, धान की खेती। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है टमाटर सॉस के अंदर? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्स ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर के सॉस के अंदर? हम्म क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल। राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी किया है तो बिल्कुल राइट है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फॉर्मिकस, ऑक्जेलम, व्यूटिरम, एसिटम। तो यहाँ पर राइट होगा एसिटम हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसिटम कहते हैं सिरका को लेटिन भाषा में। हाँ। नेक्स्ट है, दवा बनाने में कौन काम में आता है? दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है? बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और पिक्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो दवा बनाने में कौन काम आता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय के अंदर दुर्गंधनाशी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? पेरा क्लोरोफिनॉइल, पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, पेरा हाई नाइट्रो बेंजीन और ऑर्थोक्लोरोफिनाइल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा। पृथ्वी के भूपटल पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फटाफट बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है?
लिथियम, क्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फटाफट आंसर बताएं। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्लोरीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? अरुण, शुक्र, वरुण और शनि। तो कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा वरुण। वरुण राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। हम्म। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पूना, अहमदाबाद और नागपुर। तो टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। टावर ऑफ साइलेंस पूना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हाथी सिंह मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। तो हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा अहमदाबाद। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर है जो अहमदाबाद के अंदर स्थित है। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय। कौन से संग्रहालय के अंदर मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह? तो ये राइट होगा मथुरा संग्रहालय। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है? मौर्य के बाद में दक्षिण का भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य राष्ट्रकूट, सातवाहन, चालुक्य और पल्लव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नई क्लास जब भी आएगी तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? रविकृति, हरिसेन, तानसेन और चाणक्य। इलाहाबाद का जो स्तंभ है लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? फटाफट आंसर दे सभी विद्यार्थी है जो कमेंट में इसका आंसर जरूर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिसेन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरिसेन। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो उत्तर होगा कालिदास। चलिए नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में चित्र किस वंश के काल के है? अजंता की गुफा में चित्र है वो किस काल के हैं? राष्ट्रकूट वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश और गुप्त वंश। तो कौन से वंश के हैं? ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त वंश। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुप्त वंश। हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? 1998 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1997 ईस्वी और 1999। तो आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन है वो कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1995 ईस्वी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और
चतुर्थ है। और तो कौन सा भाग है? हाँ, सभी याद रखना। यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर सर्वाधिक योगदान है जो तृतीयक क्षेत्र का होता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और इस्पात उद्योग। तो आप बताएं कि कौन सा उद्योग है जो भारत के अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? हाँ, तो इसका हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है इसका। जी चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर होगा यहाँ पर टोक्यो। टोक्यो है विश्व का सबसे महंगा शहर। ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा सिंधु। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी है। चलिए नेक्स्ट है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था मुगल सम्राट? बहादुर शाह द्वितीय था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आलमगीर किसकी उपाधि थी? आलमगीर को किसकी उपाधि थी? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो उत्तर होगा औरंगजेब की। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो लेजिम है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेजिम नृत्य शैली है वो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है, रेमन मैगसेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी रेमन मैगसेस पुरस्कार की शुरुआत? तो उत्तर होगा 1957 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट पर्सन है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना और ताप्ती। तो उत्तर हो जाएगा सरयू हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। तो उत्तर होगा महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है? हाँ, कौन सा अनुच्छेद है समाज शक्ति से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, ग्रेमी पुरस्कार जिसने जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है ग्रेनी पुस्तक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो उत्तर होगा तन्वी शाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गर्भनाल में कितनी धमनी होती है? तो आपको बताना है गर्भनाल के अंदर कितनी धमनी होती है। उत्तर है 2। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन राव, जनरल एम एस नरवाने। तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल विपिन राव। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन जनरल विपिन राव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा प्रेमचंद नाम से। याद रखना प्रेमचंद के नाम से यह प्रसिद्ध है, धनपत राय श्रीवास्तव। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था?
बताएं काकोरी षड्यंत्र है वो किस वर्ष हुआ था? 1921, 1925, 1927 और 1931। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1925 के अंदर हुआ था काकोरी षड्यंत्र, 1925 बी ऑप्शन। पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम की स्थापना ली? 5वीं शताब्दी, चौथी शताब्दी, 7वीं शताब्दी और दूसरी शताब्दी। तो उत्तर होगा 7वीं शताब्दी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? किसकी है महत्वपूर्ण सहायक नदी? तो उत्तर होगा यमुना नदी, यमुना, डी ऑप्शन या राइट होगा। यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी नदी, डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपका, जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? जय हिंद सेतु है वो कहाँ पर अवस्थित है? सूरत, नासिक, कोलकाता, मुंबई। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दें। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ती है? रूस, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। किसको जोड़ती है नाथुला दर्रा भारत की किस पड़ोसी देश को? तो उत्तर होगा चीन को, याद रखिए चीन को, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोने और चांदी शुद्धिकरण के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? सोने और चांदी की शुद्धिकरण के लिए कौन से अमल का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा नाइट्रिक अमल, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नाइट्रिक अमल का उपयोग किया जाता है सोने और चांदी को शुद्धिकरण के लिए। सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने की? बताएं सोडियम और पोटेशियम की खोज है वो किसने की? जोसेफ लिस्टर, हम्फ्री डेवी, मोसले और सीबे। तो उत्तर होगा हम्फ्री डेवी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दिया था? किसने दिया था भारत कोकिला की उपाधि? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, याद रखिए महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी थी, बी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा में कुल कितनी मठ और मंदिर है? एलोरा की गुफा में कुल कितनी मठ और मंदिर है? 40, 25, 30 और 34। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं? 34 है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के हाथ के अंदर कितनी हड्डी होती है? 12, 21, 18, 27। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है दाल खाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दाल खाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, मणिपुर, असम और मेघालय। तो उत्तर होगा उड़ीसा का, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दाल खाई है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1551, 1526, 1550 और 1527। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1526। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल और गुजरात। कुचिकल जलप्रपात है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर होगा यहाँ पर कर्नाटक में, याद रखिएगा कर्नाटक में, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1888, 1797, 1784 और 1897। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 1897, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी में, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णीय किस वंश का शासक था? कुषाण वंश, पल्लव वंश, हर्षक वंश और सातवाहन वंश।
तो उत्तर हो जाएगा सातवाहक वाहन वंश। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। सातवाहन वंश के शासक थे गौतमी पुत्र सात। तो नेक्स्ट है तसोकरण आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तसोकरण आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बार नवापार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अचार झील कहाँ स्थित है? अचार झील जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, लद्दाख, सिक्किम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है अचार झील। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट है फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? हाँ याद रखिए यहाँ पर होगा दलाई लामा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? तो उत्तर होगा 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान प्रथम है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया था? सेकंड को कब लॉन्च किया था? तो उत्तर होगा 22 जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ नेक्स्ट है किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? किसी भी श्रृंखला के अंदर है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो उत्तर होगा मांसाहारी। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा पावर प्लांट है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुजरात में है मुद्रा पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सातला शास्था कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है केरल के अंदर है। केरल में है, याद रखिएगा केरल के अंदर है। तो नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? इंदिरा सागर बांध बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। कौन से राज्य के अंदर है इंदिरा सागर बांध? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गृह माथा भारत के किस राज्य में स्थित है? गृह माता किस राज्य में स्थित है जो कछुआ का एकमात्र अभ्यारण्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। बताएं कौन से राज्य में है? तो उत्तर होगा यहाँ पर ओडिशा में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ है जो नृत्य है वो भारत के कौन से राज्य से है? गोवा, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओडिशा से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है पके हुए केला के प्राथमिक रूप से कौन सा अमल पाया जाता है? पके हुए केले के अंदर प्राथमिक रूप से कौन सा अमल पाया जाता है? तो उत्तर होगा मेलिक अमल। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है चेल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में है? हाँ तो चेल हिल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? कॉक्स शब्द है तो उसका किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से हो जाएगा, नौका दौड़। उत्तर होगा नौका दौड़। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर होगा एम्स्टरडम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, एम्स्टरडम। हाँ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 2 फरवरी और 18 जून। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर कौन सी है भारत की? सुंदरवन, शांति घाटी, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार। तो उत्तर होगा सुंदरवन हो जाएगा यहाँ पर, सुंदरमुन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो उत्तर होगा भारत बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? काला पानी विवाद कौन से दो देशों के बीच का विवाद है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत नेपाल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 जुलाई, 24 अगस्त, 22 अप्रैल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 29 जुलाई को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 29 जुलाई। नेक्स्ट है, वर्धा आश्रम किस राज्य में है? वर्धा आश्रम है वो कौन से राज्य में? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में दे और क्लास को लाइक कर दे। तो कहां पर है वर्धा आश्रम? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। जेमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? जेमिंग शब्द है वो कौन से खेल से है? तो उत्तर होगा आपका लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस। डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, अष्टमुंडी झील भारत के किस राज्य में है? अष्टमुंडी झील है वो भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा केरल के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है एम अंतस्यामन श्याम। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, 1974 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1974 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था? उत्तर है स्माइलिंग बुद्ध। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? कार्यवाहक कौन बने थे? तो उत्तर होगा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय, बांस, जूट और चाय। तो किससे है? तो उत्तर होगा बांस से। याद रखिएगा बांस से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कोलकाता पोर्ट का ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। चलिए नेक्स्ट है, बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, केरल, ओडिशा और कर्नाटक। तो कौन से राज्य से है? तो वो हो जाएगा ओडिशा राज्य से, ओडिशा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और केरल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत है 9 मई 2014 को
कब की गई थी? 9 मई 2014 को। याद रखिएगा विद्यार्थी, सभी याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, 9 मई 2014। हाँ, नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो उत्तर हो जाए सर्बिया से। किससे है? सर्बिया से। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ गढ़, सेतु ध्वज, हनुमानगढ़ी और माउंट पेड्रो। तो कौन सी है? सभी विद्यार्थी आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट पेड्रो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दरिगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दरिलबाड़ी हिल स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा। तो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा। ओडिशा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध पेट्रोलियम, कपास, चाय और चांदी। तो किससे संबंध है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध? तो उत्तर हो जाएगा कपास से है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी बी कर रहा है बिल्कुल सही है। हाँ, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु, पुणे, नागपुर और कोलकाता। तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? मिजोरम, असम, मणिपुर और नागालैंड। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है असम। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा पिरामिड सेंधव किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? खड़ी अवस्था में होता है, खड़ी। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है? गंगा, सतलुज, सिंधु और व्यास। तो कौन सी हो जाएगा? तो उत्तर होगा सिंधु। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद है वो किस पर आधारित है ये पुस्तक है? तो उत्तर होगा दर्शन। दर्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसको नामित किया था? महाकश्यप, उपाली, आनंद और सारिपुत्र। तो उत्तर होगा महाकश्यप। ए ऑप्शन राइट होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा कैवल्य। कैवल्य यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? हाइडेस्पिज का युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? सतलज, झेलम, रावी, व्यास। कौन सी नदी पर होता? तो वो हो जाएगा झेलम नदी के ऊपर हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? किसने शुरू की गई? किसने शुरू की थी मुरुगन देवता की उपासना? तो वो हो जाएगा तमिलों ने। तमिलों ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। शिलक मार्ग किसने आरंभ करवाया था? शिलक मार्ग है वो किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने आरंभ करवाया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आपका। संगम काल के में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा अमेचार। अमेचार। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? हाँ, तो उत्तर होगा अवंतिका। अवंतिका हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अवंतिका। चलिए नेक्स्ट, प्रधान मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान प्रधान मध्य रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, नॉर्वे,
फिलीपींस और जापान। कहाँ से निकलती है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच। ग्रीनविच हो जाएगा उत्तर इसका। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है वो कब होता है? तो राइट आंसर होगा 21 जून को। 21 जून। हाँ। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। डी ऑप्शन इस पर्सन का राइट हो जाएगा। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आंख का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर, रेटिना, दृष्टिपटल और कॉर्निया। तो इसका उत्तर होगा आइरिस की रंग पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आइरिस के रंग पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? 1/10 सेकंड। कब तक है? 1/10 सेकंड। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? चलचित्र में प्रति सेकंड है कितने चित्र दिखाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24। 24 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? कौन सा रंग है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? लाल, काला, हरा, पीला। कौन सा रंग है जो सभी को अवशोषित करता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा काला रंग है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम है वो किसका है मिश्र धातु? वो उत्तर होगा क्रोमियम और निकिल का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्रोमियम और निकेल। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक है वो कौन से नियम पर आधारित है? तो उत्तर है पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? कितना भाग रहता है उसके आयतन का? तो उत्तर होगा 1/10 भाग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी के लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो उसके अंदर गिरते हैं तेल, गिरते हैं तेल। राइट आंसर हो जाएगा तेल, ए ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है किया जाता है वित्त आयोग का? तो अनुच्छेद 280। 280 के तहत विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? कौन है सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले? तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई है। प्रिय दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष के अंदर संसद की कितनी बैठक होनी चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 बार। वर्ष के अंदर 2 बार बैठक होनी चाहिए संसद की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा प्लांट पावर प्लांट है वो कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, गुजरात। अगला प्रश्न है, शास्ता कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। शास्ता
कोटा झील कौन से भारत के कौन से राज्य में है? फटाफट बताइए। उत्तर है केरल राज्य के अंदर। कहां पर है? केरल में। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? दोस्तों इंदिरा सागर बांध है वो कौन से राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। कहां पर है इंदिरा सागर बांध? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्लास को लाइक करना ना भूलें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कछुए का एकमात्र अभयारण्य गहीर माथा भारत के किस राज्य में स्थित है? कछुए का एकमात्र अभयारण्य गहीर माथा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो कौन से राज्य के अंदर है? फटाफट आंसर बताएं। तो उत्तर होगा ओडिशा में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पौआ भारत के किस राज्य में से संबंधित है? गोटी पौआ जो लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोवा, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। कौन से राज्य से संबंधित है? फटाफट आंसर बताएं। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। उड़ीसा से संबंधित है। डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पके हुए केले में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पके हुए केले के अंदर प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। बताएं कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। आंसर हो जाएगा मेलिक अम्ल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, मेलिक अम्ल। नेक्स्ट है चेल हिल रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? चेल हिल रेलवे स्टेशन है तो वो भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। चेल हिल रेलवे स्टेशन है कौन से राज्य में भारत के? फटाफट आंसर दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी उत्तर गलत नहीं करेगा, ध्यान रखें। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।